न्यूज प्लस इंडिया 24। नवीन संपत्ति आईडी के मामला क्या है नगर पालिका, कुछ बताएंगे आप? 26 मई 2017 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा बंगला बगीचा का कानून पास किया गया और उस कानून की एक अनिवार्य जो है शर्त यह है कि वही व्यक्ति व्यवस्थापन के लिए आवेदन कर सकता है जिसके पास सेल डीड हो और सेल डीड के बाद उसके नाम पर नगर पालिका में संपत्ति कर जमा हो रहा हो। आज हम नगर पालिका जाते हैं नवीन संपत्ति आईडी बनाने और अपना सेल डीड की कॉपी, मकान का फोटो, नक्शा इत्यादि डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो नगर पालिका वाले संपत्ति आईडी नहीं बना रहे हैं और नगर पालिका में लगभग ऐसे 400 से 500 के आगे लगभग आवेदन पत्र लंबित पड़े हुए हैं और जिस वजह से सरकार का लगभग 3 से 4 करोड़ का जो राजस्व रुक गया, उस वजह से जो आम जनता है बंगला बगीचा व्यवस्थापन प्रकोष्ठ में अपना आवेदन लगा नहीं पा रही है और नगर पालिका का जो राजस्व अधिकारी है संजय जी पाटीदार, उन्होंने जानबूझ के ऐसे आवेदनों को रोक दिया। अब सबसे बड़ा ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि नवीन संपत्ति आईडी के लिए क्या व्यवस्था है। तो सरकार का ये स्पष्ट आदेश है कि सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में घर घर जाके सर्वे करे और सर्वे करने में जो भी धारक है उनसे वो संपत्ति का वसूल करे। तो यहाँ तो ये है कि नीमच के जो भूखंडधारी या भवनधारी है वो नगर पालिका में जा रहे हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा रहे हैं, उसके बाद भी नगर पालिका संपत्ति आईडी नहीं बना रही है। उन संपत्ति आईडी नहीं बनने से जो यहाँ रजिस्टर ऑफिस में जो विक्रय पत्र का पंजीयन होता है वो विक्रय पत्र का पंजीयन नहीं हो पा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश सरकार जो सरकार आज कह रही है कि हमको करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान चल रहा है, वो नुकसान का जो प्रमुख उत्तरदायी ये नीमच नगर पालिका है। जब अगर लोगों की संपत्ति आईडी बनेगी, सेल डीड के अंदर संपत्ति आईडी का जो नंबर होता है वो अनिवार्य होता है। नगर पालिका संपत्ति आईडी नहीं बना रही है, कर्मचारी काम करना चाहते नहीं, सिर्फ उनको हर महीने की 30 तारीख को तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह लेने को तैयार है, काम करने को तैयार नहीं है। और इस पूर्व में अनेकों जो सीएमओ पूर्व में पदस्थ रहे उनके द्वारा ये संपत्ति आईडी बनाने का सहायक राजस्व निरीक्षक अधिकारी का काम है। ये सीएमओ का दायित्व भी नहीं है, न परिषद का कोई दायित्व है। भाई आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लाइए और रजिस्टर में अपनी एंट्री कराइए और जो आपका संपत्ति आईडी शुल्क है वो जमा कराइए। तो नगर पालिका की लापरवाही से नीमच की आम जनता परेशान हो गई है और सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। मेरा पार्षद होने के नाते इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत प्रेषित की है, लेकिन किसी की क्या सुनवाई नहीं और नीमच की जनता को नगर पालिका ने मरने के भरोसे छोड़ दिया है। इसमें एक पार्षद महोदय एक चीज और बताइए आप कि आपने भी बताया कि श्री पाटीदार जी ने नामांकन लोगों को रोक रखे हैं, आईडी बनने नहीं दे रहे, ये अधिकारी है कि बिचौलिया है, इसमें का काम क्यों कर रहे हो? ये तो नगर पालिका ही है अधिकारी, लेकिन अभी जो नीमच की नगर पालिका जो अधिकारी है वो अगर आप देखोगे एक चपरासी है, वो भी अपने आप को सीएमओ समझता, जो अपने विभाग का हेड है वो अपने आप को सीएमओ समझता है और कानून को उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। उनको जनता की समस्याओं से कोई लेना नहीं है और जो ये पाटीदार जी हैं, संजय जी पाटीदार, ये सिर्फ अपने खुद के नियम जनता पे थोप रहे हैं और जनता की समस्याओं का हल नहीं कर रहे हैं। अब एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह से तो मध्य प्रदेश सरकार को लाखों रुपए की क्षति हो रही है, राजस्व के आधार पर अगर देखा जाए तो राजस्व उनको मिल नहीं पा रहा है ना। तो सरकार के बेटे आपका जो नगर पालिका परिषद नीमच है, मेरे ख्याल से इसका आयुक्त तो आपके उज्जैन में संभाग में बैठते होंगे, संभाग में आती नगर पालिका उज्जैन में जो है संभागीय अधिकारी बैठते हैं और आयुक्त जो है भोपाल के पालिका भवन में बैठते हैं और इनके जो प्रमुख सचिव हैं वो वल्लभ भवन में बैठते हैं। तो इनको भी मैंने शिकायतें प्रेषित करी है, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी बड़ा चतुरा है, वो कोई भी बहाना ढूंढ लेते हैं और मेरा लगता है कि जो वरिष्ठ अधिकारी नगरीय विभाग के उनका इन समस्याओं से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है और वो जनता की समस्याओं पर विशेष कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसी वजह से कर्मचारियों को जो है वो हौसले बुलंद है। आप तो सक्षम अपने आप में बहुत शानदार मतलब परिषद के अंदर पार्षद है और आपका तो क्या कहना, लेकिन कहने का मतलब आ रहा है कि आप जैसे पार्षद ने जैसे कार्रवाई की, शिकायत की, उसके बावजूद अब तक के मतलब ऊपर से शिकायत का कोई निराकरण नहीं होता। यहाँ के अधिकारी ऊपर से अगर आपका जवाब भी आता तो वो घुमा फिरा देते हैं। तो ये जनता के साथ तो एक तरह से दोगला व्यवहार किया जा रहा है ना। बंगला बगीचा जो कानून था 2017 का, आज भी जब नीमच में लगभग ऐसे 40,000 भूखंड और भवनधारी थे,
लेकिन आप उनके कंपेयर में देखो कितने आवेदन पत्रों का निराकरण हुआ है, 3000 या 4000, तो वो परसेंट कम है। उसका प्रमुख कारण यही है कि जो नीमच नगर की जनता है वो नगर पालिका या व्यवस्थापन प्रकोष्ठ में जा जाकर थक चुकी है, उनके जूते घिस गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इसी वजह से जो अब लोगों में निराशा हो गई है और लोग जनता अपना आवेदन लगाना नहीं चाहती है। तो इसका जो उत्तरदायी है मेरी तरफ से पूरी तरह नगरीय विभाग है और उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं। वो वरिष्ठ अधिकारी अपने छोटी निचले स्तर की संस्थाओं पे कोई निर्देश नहीं देते हैं और जनता परेशान है। तो इसमें कई लोगों ने, अनगिनत जैसे लोग हैं जो हमारे संपर्क में आए, उन्होंने 181 पर भी शिकायत कर रखी है सीएम हेल्पलाइन, लेकिन वो वहां से उनको कॉल आता है कि आपका ड्राइवर हो, जबकि यथा स्थिति आज भी बड़ी गंभीर बनी हुई है। तो इसमें क्या जिला प्रशासन को भी शिकायत करना चाहिए इस संबंध में? एक कहावत है, जो रुपए देने वाला होता है वो भगवान होता है, क्योंकि उसी के द्वारा जो राज्यों से दिया जा रहा है उसी से कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है और शहर का विकास होता है। अब यहाँ स्थिति आ गई है, जो बगीचाधारी हैं वो अपना टैक्सेस जमा करना चाह रहे हैं और 181 में सीएम हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत का जब चौथा चरण पहुंच जाता है, चौथा चरण मतलब प्रमुख सचिव भोपाल, उसके बाद नगर पालिका कर्मचारियों के कानों में जूं रेंगती है और संबंधित व्यक्ति को बुलाते हैं। पहले तो ये दबाव बनाते हैं कि आपकी जो आवेदन की प्रक्रिया चल रही है आप शिकायत वापस ले लो। जब जो भूखंड भवनधारी है और जब शिकायत वापस नहीं लेते फिर जाकर उनकी वो नवीन संपत्ति आईडी बनाते हैं। तो मेरे दृष्टिकोण से जब लेवल 4 पर अधिकारी शिकायत जा रही है और अधिकारी इस पर ध्यान देना चाहिए और दोषी कर्मचारियों को मेरा खिलाफ निलंबित नहीं, वार्निंग नहीं, उनको सेवाओं से बर्खास्त करो ताकि अन्य कर्मचारियों में संदेह जाए कि आप जनता के किसी प्रकार के कार्यों में लापरवाही नहीं बरतेंगे। आपकी शिकायत को उठा लो, हमने अपनी समस्या हल कर दिया, जब तो शिकायत यथास्थिति बनी हुई। तो जनता को जागरूक करना चाहिए, जब तक उनकी समस्या का निराकरण नहीं होता उनको शिकायत वापस नहीं लेना चाहिए और अपने उस शिकायत को माननीय मुख्यमंत्री जी को और अधिकारियों को अवगत कराएं। तो जो ऊपर के जो भोपाल के अधिकारी हैं उनको भी पता लगा कि नीमच नगर पालिका की स्थिति क्या है। अच्छा, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, जन प्रतिनिधि का जो कार्य होता है वो जनता के हितों की रक्षा करना होता है और उनकी जो भी समस्या है उसको परिषद में उठाना है। लेकिन क्या हो रहा है कि जब तक परिषद में पार्षद अपनी समस्या उठाते हैं, जब तक कर्मचारियों के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं होगा, उनको निलंबन नहीं होगा, उनको बर्खास्त नहीं होगा, तब तक कर्मचारी सुनेगा नहीं। अब जनप्रतिनिधि ठीक है अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, कोई और जो लीगल प्रक्रिया ही अपना सकते हैं तो वो लीगल प्रक्रिया अपना रहे हैं। मेरे अलावा मेरे जो साथी पार्षद हैं वो भी अपनी समस्या को उठाते हैं। अब स्थिति यह है कि प्रदेश के पूरे कुएं में भांग मिली हुई है, अब शुद्ध पानी मिले तो कहाँ से मिले। आपका पूरा नाम? राजेश लालवानी, एडवोकेट, पार्षद, वार्ड नंबर 31, नगर पालिका परिषद नीमच। थैंक यू।